मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। नई यूनिट है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पोस्ट पर लगाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट मीन्स डैट मोर कैपेबल पर्सनस को हम इसके अंदर अपॉइंट करते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट पोस्ट। एंड कंपेरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है लेस इम्पॉर्टेंट पोस्ट। इन अदर वर्ड्स, ऑल द फंक्शंस आर अंडरटेकन टू द एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम अंडर द स्टाफिंग। आपके सामने स्टाफिंग के अंदर बाबू आपको 5 पॉइंट दिए हुए। रिक्रूटमेंट, काम पे लगाना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी हुई है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू थ्यू हेमन कहता है द स्टाफिंग फंक्शन pertain द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड द कंपनसेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो मैनेजर्स हैं उन्हें क्या करना, उनके लिए काम पे व्यक्तियों को लगाना, उनकी सिलेक्शन करना, फिर उनका विकास करवाना, उन्हें ट्रेनिंग देना और यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें कंपनसेट करना। नेक्स्ट दिया बेटा जी, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट आता है रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्टाफिंग के अंदर, ये रिलेशनशिप बनाता है ह्यूमन बींग्स से। इट मीन्स डैट अनलाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ नॉट ए मियर इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन्स ऑन ए वेरियस पोस्ट। हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरह इसमें काम नहीं करते, बल्कि इसके अंदर अलग अलग जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें अलग अलग तरीके से काम पर लगाया जाता है। ऑल द एक्टिविटीज़ कहते हैं डन एक्म्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग्स। जो सारी के सारी हैं वे ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती हैं। दे मे बी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड द प्रमोशन। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, काम पर लगाना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना और प्रमोशन देना। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन के अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्टाफिंग के अंदर इज डैट इज द सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन मीन्स डैट द फार फ्रॉम बीइंग ए मेजर पार्ट है सम फंक्शंस का, इट इज सेल्फ द मेजर फंक्शन। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। स्टाफिंग के हैं सभी मैनेजरियल लेवल पर ज़रूरी है। इट मस्ट बी क्लासिफाइड हेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट पर्सनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है, नॉट फॉर द फ्री मैनेजर कंसर्न फ्रॉम द ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। द मेन एम क्या है डिपार्टमेंट का, असिस्ट करना द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस ऑफ द स्टाफिंग। फिर आता है रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग के अंदर आप डील करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ह्यूमन बींग्स, मैन को क्या माना जाता है, एक सोशल एनिमल माना जाता है। सिंस इट इज़ कनेक्टेड बोथ द ह्यूमन बींग्स, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन is born. In order to discharge the responsibility of the manager should take care of the impartial value while going to the allied function of the recruitment, selection and the promotion. Effect of the internal and external environment. The performance of the staffing is affected the internal and external environment of the enterprise. Internal environment में enterprise में includes क्या होते हैं, policies connected with the employees like the promotion policy, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी। ऐसे ही इन द मैटर ऑफ द आपकी पॉलिसी आती है। पॉलिसी के अंदर आपके पास कहता है कि यदि कोई वेकेंट पोस्ट हो जाती है, इसके अंदर क्या करते हैं, प्रमोशन के ज़रिए कर्मचारी को ऑलरेडी जो वर्किंग कर रहे होते हैं एंटरप्राइज़ के अंदर उन्हें काम पर लगाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं टू रीच द हायर पोस्ट एंड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी द अपॉइंटमेंट टू द लोअर पोस्ट। इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट की है, वो भी डज नॉट इफेक्ट द फंक्शन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे बिजनेस के अंदर इफेक्ट डालता है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट है। इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डेट इन द एंटरप्राइज एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूटेड ओनली दो द एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है, डेवलपमेंट करवाता है कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो स्पेशल ट्रेनिंग कैंपस लगाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ द इफेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग। नेक्स्ट दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड द ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग के अंदर आप लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, व्यक्तियों को काम पर लगाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अच्छी तरीके से आप उन व्यक्तियों को खोज करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं अलग अलग पोस्ट पर। इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कर्मचारी की खोज की जाती है
और उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। हेल्पफुल इन ए बेटर परफॉर्मेंस, दो द मीडियम ऑफ द स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्टेड एट द राइट प्लेस, द सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग इन द माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। एज ए रिजल्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कर्मचारियों में इंक्रीज होता है। हेल्पफुल इन ए कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, एवरी एंटरप्राइज इंस्पायर होता है फॉर द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ह्यूमन एसेट्स, दिस इंस्पिरेशन ऑफ द एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल्ड दो द स्टाफिंग अंडर द continuous planning is done on the development of the manager, they are made able to the face contingent complexity. These managers do planning for the development of the organization are ensure is a survival. Helpful in a optimum utilization of the human resources, under staffing all the activities are related to the human resources are performed systematically. By doing this situation overmining never arises. As a result optimum utilization of the employees take place and the subsequently labor cost क्या हो जाती है इसमें रिड्यूस हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेकिंग एम्प्लॉयज़ अवेलेबल एट द राइट टाइम द प्रोबेबल हर्डल्स विच कैन बी अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, इससे क्या होता है जॉब सेटिस्फाई होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। Under the staffing, studying human behavior, their preference of the type of the environment, promotion, training and the remuneration policies can be now. Efforts क्या किए जाते हैं इसके अंदर, आप अलग अलग डिज़ायर देते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को प्रमोशंस देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, स्पेशल केयर टेकन होती हैं। देयर इज़ ए नो वे ऑफ द पैकेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज रिड्यूस। इस सिचुएशन में टोटल जॉब सेटिस्फेक्शन होती है और कर्मचारियों का मनोबल भी क्या होता है, मॉरल भी क्या होता है, बूस्टेड होता है।